साथियों, अब सनातन संस्कृति को कितना समझते हैं? आज के इस दौर में हमारे सनातन धर्म को समझने के लिए धार्मिक सीरियल और कथावाचक यही दोनों सबसे आसान जरिया हैं। अगर मैं कहूँ कि हिंदू धर्म को समझने के लिए अगर आप भी इन्हीं पर निर्भर हैं, तो आप बुरी तरीके से मैनिपुलेट हो रहे हैं, आपको भ्रमित किया जा रहा है। अगर आप सच में हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास को समझना चाहते हैं, तो धर्मों के आधार यानी कि धर्म शास्त्रों पर विश्वास कीजिए। ये धर्मशास्त्र हमारे धर्म की विशालता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें जीवन के सभी पहलुओं पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आज हम इन्हीं पर बात करेंगे, यानी हिंदू धर्म के शास्त्रों और उनके वर्गीकरण के बारे में। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल आशिता वाचे पर। साथियों, हमारे शास्त्रों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। ये वो ज्ञान है जो हमारे ऋषियों ने दिव्य शक्तियों से सुनकर प्राप्त किया था। वहीं दूसरी ओर स्मृति का अर्थ है स्मरण किया हुआ। ये वो शास्त्र हैं जो हमारे ऋषि मुनि और विद्वानों ने एक से दूसरे तक सुने और कालांतर तक इन्हें सुनकर अपने अनुभव और अपनी समझ के आधार पर याद रखा गया। आइए श्रुति और स्मृति को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रुति की, जिसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों का समूह माना जाता है। श्रुति में मुख्य तौर पर हमारे चारों वेद आते हैं। श्रुतियों में पहला नाम आता है ऋग्वेद का। ये प्राचीनतम वेद है, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि देवताओं की स्तुतियां की गई है, उनकी स्तुतियों का संग्रह है। दूसरा नाम है यजुर्वेद का, जिसमें मुख्यतः यज्ञों और अनुष्ठानों की विधियों का वर्णन है। इसमें हव्य और हवन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। श्रुतियों में सामवेद का नाम तीसरे स्थान पर आता है। इसमें यज्ञ और अनुष्ठान से जुड़े संगीतों और मंत्रों का संग्रह है। सामवेद को गायन और संगीत से जुड़ा वेद भी कहा जाता है। और अंत में नाम आता है अथर्ववेद का। इसमें गणित, विज्ञान, समाज शास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा जैसे कई विषयों का वर्णन है। ये वेद मानव जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संतुलित करता है। आइए अब बात करते हैं स्मृति की। स्मृति वे शास्त्र हैं जो मानव स्मरण पर आधारित है। ये शास्त्र हमें दैनिक जीवन में आचरण, नैतिकता और सामाजिक नियमों का पालन करने का निर्देश देते हैं। स्मृति को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो है धर्मसूत्र, इतिहास और पुराण। सबसे पहले मैं बात करूंगी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों की। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हिंदू समाज के आचार, विचार और नियमों के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। इनमें से प्रमुख हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति। इन शास्त्रों में सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक जीवन के लिए आचार संहिताएं बताई गई है। ये शास्त्र विशेष रूप से वर्ण आश्रम व्यवस्था के कर्तव्यों और धर्म के नियमों पर जोर दिया करते हैं। अब बात करेंगे साथियों इतिहास की। तो हिंदू धर्म के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत हमारे ऐतिहासिक शास्त्रों का हिस्सा है। इन्हें इतिहास कहा जाता है क्योंकि ये घटनाएं पहले घट चुकी है और इनमें धर्म, कर्तव्य और जीवन के आदर्शों को कथाओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इनमें भी सबसे पहले बात रामायण की। रामायण भगवान राम की जीवन यात्रा, उनकी नैतिकता, उनके कर्तव्य और उनके धर्म की कथा है। रामायण से हमें धर्म और नैतिकता की पालन, बुराई पर अच्छाई की विजय, भक्ति और समर्पण की शिक्षा मिलती है। साथ ही हमें कर्तव्य परायणता की शिक्षा भी रामायण देती है। इसके अलावा बात करेंगे महाभारत की। तो महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच के संघर्ष की कहानी बताई गई है, जिससे हमें एकजुटता, सत्यनिष्ठा, धर्म और नीति की सीख मिलती है। इसके साथ ही महाभारत में गीता का उपदेश भी शामिल है, जो जीवन के परम सत्य और धर्म के मार्ग की शिक्षा देती है। इसके बाद नंबर आता है पुराणों का। तो जो पुराण है वो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका उद्देश्य धार्मिक और ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना है। पुराणों में भगवान की कथाएं, सृष्टि की उत्पत्ति, मानव के जीवन के आदर्शों, मानव की समस्याओं, इन सभी की चर्चा होती है। हमारे पुराणों की कुल संख्या 18 है।
पुराणों में हमें जीवन के विभिन्न आयामों, देवी देवताओं की कथाओं और विभिन्न युगों के इतिहास का वर्णन मिलता है। ये शास्त्र हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजने में बहुत सहायक है। तो साथियों, ये था हमारे हिंदू शास्त्रों का वर्गीकरण। श्रुति और स्मृति के इन शास्त्रों में जीवन के हर पहलू को छूने वाली जानकारी है। वेदों से लेकर पुराणों तक हर शास्त्र हमें जीवन के उच्चतम आदर्शों तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? क्या महसूस किया आपने? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें आश्रिता उवाच को, ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत जानकारियों के साथ जुड़े रहें। मैं जल्द लौटती हूँ और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।